ये सबसे इनकी झूठ बोलने की नीतियां हैं बीजेपी वालों की। 12वीं तक स्कूल है, कमरा नहीं है। आंगनबाड़ी बीजे हटाया, कोई बढ़ाई, कोई सुविधा मिले। आप कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी पर क्यों लागू नहीं होता? पूरा गांव में नहीं है कितना भी महाराज जानकारी क्यों नहीं हो, वो भी महाराज ने ठीक है कि इतना बड़ा प्लांट बन रहा है तो हमारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, लेकिन उसकी जगह अर्थ का अनर्थ हो गया। हॉस्पिटल बीजे हटा, कोई सुविधा है कि नहीं है? कोई नहीं है, कोई बड़ा सेवा जेट कोई नहीं है। आरसीसी रोड की तो वही टूट रहा है, तो कांदी टूटो डुप्लीकेट बना जनती, इसलिए मालप गांव रखा। पहले इसको पुराना नाम कुंडाल बोलते, उससे भी पुराना नाम था काली कुंडाल। हम ही इसके मालिक है। हमारे कोई आधार कार्ड नहीं बनाने, हमारे कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाने, हम यहाँ के मूल निवासी है तो किस प्रकार बनाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों में जाकर किया जा रहा है जनसंवाद। आज हम मौजूद है देवनगरी सिरोही की पिंडवाड़ा तहसील के वहीं अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ एक और गांव जहां पर आदिवासी समुदाय रहता है। हम आए हैं मालप पंचायत क्षेत्र में और यहाँ पर नरेगा का कार्य चल रहा है, तो यहाँ पर सभी माताएं बहनें मौजूद है। इन सभी से बात करते हैं कि क्या कुछ सरकार की सुविधाएं है जो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। पीवा पानी है ही नहीं, आड़े खादरू है पहले की है जाने पानी लावा मर गए रे बार पेस्को है ते मटाने पानी पिया खादरू आवे ने मारू पानी पिया गेट पानी है। ये नवी जो टंकी बीजी बनाई है अनौती कोई पानी वानी ना मर पानी लेना जी ने मर टंकी ने कोई रोका ले टंकी ने कोई रे पूरा गांव में नहीं है माल ना कोई उस नरे पानी में कोई नहीं ऊपर आकी भले या के की वार्ड है नहीं है लाइट 4 नंबर वार्ड है 4 नंबर वार्ड है। सुविधा है लाइट वेड़ नहीं मसे पैदल लाइट है ही नहीं, जानते पड़ वाइड कितना टाइम दी लाइट नहीं है। एक तो पानी की समस्या आप बता रहे, पानी नहीं है, बीजो लाइट जो तकलीफ आप बता रहे, तो लाइट का कनेक्शन नहीं दीदा का लाइट पहुंची ही नहीं है, क्या समस्या और मरी लेकिन नहीं दीदा निकला ते हालों ते आवतेस ने आगले उठा हूं कह रहे हैं कि 20 जने बने मारी कोई लाइट देखते हो के जिंदे महीना रे पहुंचे तेरी भेजते है सिंगल फेज ने है ते भेजले सिंगल फेज नहीं है सिंगल फेज ने है तेरी भेज तो लाइट तो ठेठ गया है कुआं वाले से ए टमाटर थे पण घेर घेर हो गए के लाइट ने आ जिंदे जिकन लाइट नहीं है तो जिकन तो सोरो स्कूल भी स्कूल जैसे हो रहा स्कूल जैसे स्कूल जैसे तो बनो घरे आवेन पासो बनवारो बीजो के वेकी कन का बने भेड़ की है रे बाप आवे नहीं दरा मां की है बेने मेरे बेनवा जोए काको काकी इस पानी ने एक रास्ता खराब है, रास्ता एंड के खराब है। घेर घेर हरा मेंदर घेर घेर पक्का रोड हो जाए मर कोई नहीं ने 3 मीटर ने बेस कासो रास्ता बाटिंग को आंगनबाड़ी बीजे हटाया, कोई बढ़ाई, कोई सुविधा मिले। कोई खावा नहीं मसाली माने नहीं से गोई में एक है आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी वाले कोई हालते नहीं लेके बैठे उन्हीं मैंने वो लेके वे उन्हीं जेठ खाते पड़े मर बड़ बेस ने खाया के बियर के डिलीवरी वाले है वे ने खाए के नॉन का पैसा वाले वे ने खाए कोई नहीं खाए हम कोई सुविधा हमारे आंगनबाड़ी रहने हैं कोई सुविधा नहीं आंगनबाड़ी 12 में। हॉस्पिटल बीजे हटा, कोई सुविधा है कि नहीं है? कोई नहीं है, कोई बड़ा सेवा जेट कोई नहीं है, कोई बार जानो पड़े कोई बड़ा जाऊ पड़े कोई रिक्शा में गालन से पैदल ले गजे एम्बुलेंस नहीं आवते कोई एम्बुलेंस नहीं आती है एम्बुलेंस तेरे आते है जेत मेरे मेन के तो मेरे ने कोई ते दूसरे सब मनक मारा यू एक्सीडेंट भी ते कोई मैंने किया नहीं मेरे कोई लेक दे वेदे तकलीफ हो गए पोस्ट कहते हो सुकेरन साहब यार एम्बुलेंस ने कोई नहीं 500 रिक्शा रुपया नहीं होवे त मेरो हॉस्पिटल वाला बीजा 500 रिक्शा रुपया ते मजा है कोई नहीं ते का के मौसम मारे एरो कोई नैन को हॉस्पिटल बीजो के जेडे डिलीवरी बीजी एरी कोई सुविधा है एरा एरा मरीजन कटा लेन जाओ कोई डिलीवरी वारो भी भीड़ बारे डिलीवरी वाले बता को का के भीड़ बारे जोन तो वाटर चलवा जो न जोन ट्रेड पहुंचो। जिस प्रकार हमने यहाँ महिलाओं से वार्तालाप की, गांव की तरफ भी जाते हैं, इन्होंने बताई कि पानी की मुख्य समस्या सबसे बड़ी, लाइट की समस्या के बारे में बताया, रोडों की स्थिति के बारे में बताया और सबसे बड़ा सुनकर मेरे भाई थोड़ा मन भर आया कि
जो सुविधाएं स्वास्थ्य से संबंधित मिलनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ तक नहीं पहुंची है। कई स्थिति में महिलाओं के जब प्रसव की जो स्थिति बनती है तो उस स्थिति में उन महिलाओं को सही से इलाज नहीं दिया जा रहा है या एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही। तो ये चिंता का विषय है। सरकार को सभी अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी सुविधाएं गाँवों तक पहुंचे, और जब गाँवों से शहर की तरफ आए, पिंडवाड़ा की तरफ, तो वहां पर भी इनका अच्छे से वहां पर इलाज हो, क्योंकि इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद इस प्रकार का इलाज लेना बहुत मुश्किल हो जाता। आप शुभ नाम साहब? विनोद भाई मालप में का समस्या है साहब? समस्या दे तो हमें पानी रन भी जो एकदम भी जो बंदे तंद है नहीं है। बंदे है ही नहीं। कतरा घर है बंदे? बंदे चार पांच घर है। तो बटारा मनक पानी लेवा कटे जे और बंदियो अटे आवणो पड़े। हां कतरो फर्क है में आवा जावा में? आवा जावा में तो वो बंदे घर है। तो बटारी अटे परवा आवणो पड़े। हां लोडो स्थिति बीजे के रही है। रोड तो बस सब टूट रही है, कार्य कब से लगा रही है, आगे क्या हो जाता सब टूट हो रहा है। कितना टाइम से टूट हो रहा है? और तो 2-3 साल थी, अरे 5 साल हुई नहीं टूटा है यो। हाँ नवा सरपंच बनी आना कॉम काज ने कराई गए सर, बस वे कम करे बन तो वो आरसीसी रोड की तो वही टूट रहा है बंदा। तो कांदी टूटो डुप्लीकेट बना जनती। डुप्लीकेट बना ओरिजिनल ने बना दो। हाँ जनती। विनोद भाई तो आप स्कूल बीजा पढ़ाई वढ़ाई वही के नहीं स्कूल बीजा ने का और दुकान रोज कॉम काज करो। बाकी एटे युवा जो है वे का कॉम काज करे भरे तो खेतों में करन फैमिली काम आवे, फैमिली काम करन बस। हॉस्पिटल बीजे सुविधा की कन का है कटा जानो पड़े। हॉस्पिटल पिनवाड़े हॉस्पिटल एटे कटे मालप में कटे नहीं है। कटे ही नहीं है ना। उनका थाना सरपंच पे बना था विनोद भाई थे का कॉम करावे। मैं सरपंच नहीं बना नहीं बननो। दुकान पर यहाँ पर हम मौजूद है जय भवानी किराना स्टोर। कितना टाइम की दुकान है आप रे? अपने 6 महीना हुआ है। का नाम है साहब रो? डूंगाराम जी। डूंगाराम जी। आप रे मालप में का समस्या का सुविधा सरकार है जिन्हें पहुंची है? हमारे मालप में सब एक तो सरकारी अस्पताल नहीं है। अस्पताल है इसने? है नहीं। पूरा मालप पंचायत में कटे नहीं? पंचायत में नहीं है, पिंडवाड़ा गांव में है वो तो नगर पालिका में। बीजो में आप स्कूल जो है गवर्नमेंट की तो है छोटी है। 12वीं तक स्कूल है पर कमरा नहीं है। बनने आ रहा में बीजो प्लॉट कीधो है बनने वास्ते वो कमरा बनाना है जी। कमी है थोड़ी। एम्बुलेंस भी आवे कि नहीं आवते? कोई एम्बुलेंस नहीं आती। नहीं आवते तो इमरजेंसी में पेशेंट उनकी कन लेगो थे बस टेम्पो पारे करें। टेम्पो पारे करें। रोड स्थिति बीजे की कन है? रोड सब टूटा है। सब टूट हो रहा है। सब टूटा है। हॉस्पिटल की सुविधा तो है इसने। 3-4 समस्या बारे में बात की थी। तो अपरायण पंचायत क्षेत्र में अजय तक है बढ़िया सरपंच रो कार्यकाल का रही हो? कौन सरपंच है बढ़िया था? पहला तो बदलू करे। बाकी ठीक है। मैं वो हला रही है जो पंचायत बनी रही है। पंचायत बनी रही है, आधी बनी आधी बाकी है। अब गाँव में क्या क्या नेता आई हो रहा है? नेता तो हमें कौन आई रहा है? ये तो वोट ले बार सब आवे तो वे आवे कांग्रेस वाला ही आया। कांग्रेस वाला कौन आई? तो वे आया था वे अपने खाने अब रोड में हुआ था ना लीलाराम जी। हाँ वे आया था गाँव में मोरे वे आपने पड़ोसी है समाराम जी। वही आवे तो समाराम जी ने तकलीफ रोड ट्रेन लाइट ट्रेन पौड़ी ट्रेन हॉस्पिटल ट्रेन वही करता नहीं है। नहीं करता वही नहीं करता है। रोड कम से कम 10 किलोमीटर टूटो फूटो है। सब गवर्नमेंट कर्मचारी में जा रही है तो रोड में सब टूटा फूटा है। सब मोटरसाइकिल पलटी वैन वैन तो जा रही है। मालप गांव का जनसंवाद चल रहा है और मालप गांव में एक सक्रिय व्यक्ति हमें मिले हैं जो बहुजन समाज पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, जिन्होंने पिंडवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़े और गोगुंदा से भी उन्होंने चुनाव लड़े, एमएलए के भी चुनाव लड़े, सांसद के भी लड़े, पूर्व सरपंच भी रहे, यानी कि पूर्णतः सक्रिय व्यक्ति है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है और मालप गांव के बारे में, राजनीतिक परिदृश्य के बारे में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार दलपत जी, बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर आपका। तो दलपत जी, हम बात करें तो जनसंवाद हमारा चल रहा है मारवाड़ लाइव का, अलग अलग गाँवों में जाकर उनको गाँवों के बारे में जानने के। सबसे पहले ये जानूंगा कि आपके मालप गाँव के बारे में ऐसी कोई विशेष विशेषता या गाँव के नामकरण के बारे में ऐसी कोई जानकारी? मालप गांव तो ये पहाड़ी के बीच में पड़ता है ना जी, इसलिए मालप गांव रखा। पहले इसको पुराना नाम कुंडाल बोलते, उससे भी पुराना नाम था काली कुंडाल। इसको पहले काली कुंडाल बोलते थे। सब हमारे लोग ब्लैक थे, काले कलर के, इसलिए काली कुंडाल बोलते थे। उसके बाद में कुंडाल हो गया, काली कुंडाल से बाद में कुंडाल हो गया। फिर पंचायत पड़ती थी हमारी आमली,
उस समय भूर सिंह जी सरपंच थे सादलवा के देवड़ा जी। उसके बाद नारायण सिंह जी रहे काका भतीजा। और ये टाइम हुआ सर? पहाड़ी के अंदर होने से मालप रखा। अपने मारवाड़ी में कहना मालक हो रहा, मालक हो रहा है, लेकिन मालक मालप, इसलिए मालप नाम रखा। जी जी जी। आपके बारे में थोड़ा सर परिचय, राजनीतिक और जीवन के संबंधित कोई भी आप। वैसे तो मैं संघ का पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहा था, आरएसएस का, वनवासी कल्याण परिषद का भी, और संघ में भी सहयोग मेरे से रहा। भारतीय मजदूर संघ बनाने में मुख्य भूमिका रही मेरी। वनवासी कल्याण परिषद की गतिविधियों में भी मेरा विशेष रहा। कोटड़ा आश्रम प्रमुख भी रहा, केरला में भी रहा, प्रांतीय कार्यालय के भास्करराव जी के साथ में 81 से 85 तक। अखिल भारतीय कार्यालय बॉम्बे भी रहा, वनवासी कल्याण परिषद का, बड़ाला में स्मृति भवन, और फिर अपने यहाँ अहमदाबाद में भी रहा, जूना डोर बाजार, फिर एमपी। बहुजन समाज पार्टी से सर कब जुड़े आप? बहुजन समाज पार्टी से ये 22 वर्ष हो गए हैं। कौन कौन से चुनाव लड़े आपने? मैंने विधायक भी लड़ा और सांसद के चुनाव भी लड़ा। पंचायत में आप पूर्व सरपंच थे आप? पंचायत में, आमली पंचायत में पूर्व सरपंच रहा। आमली पंचायत में उस समय, अब तो 3 हो गई पंचायत। थोड़ा सा मुझे ये चीज, जैसा कि आप कह रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी और एक तरफ आरएसएस से भी जुड़े हुए, तो अगर नेशनल स्तर पर बात करें तो ये दोनों विरोधी विचारधाराओं की अपन बात करते हैं, और आप दोनों ही चीजों से जुड़े हुए, ये किस प्रकार मैनेज किया जा रहा है? मैंने अंदर से देखा कि असली जो देश का भला चाहने वाले और संविधान के अनुसार चलने वाली बहुजन समाज पार्टी, मैंने कांग्रेस को भी दरकिनारे किया और बीजेपी को भी दरकिनारे किया। करने का कारण ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का भलाई है ना, वो बीएसपी में है। तो मैं जितना समय मेरे पास रहा है, तो बीएसपी में रह करके कुछ दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने का काम किया जाए। मानवता के नाते ये होना भी चाहिए, लेकिन कोई आजकल ये नहीं सोच रहा है कि लोगों का शोषण प्रतिदिन होता रहा है और दबे हुए को और दबा रहा है, और करोड़पति है वो अरबोपति बनाना चाहता है, अरबोपति असंख्य बनना चाहता है। आबू पिंडवाड़ा सर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से भी आपने चुनाव लड़ा है, तो इस क्षेत्र में अपन बात करें तो जो विधायक है, तो उन विधायक महोदय के कार्य से क्या आप संतुष्ट नहीं है? मैं समाराम जी से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ, सबसे ज़्यादा तो शिक्षा में विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे जो आज से सही बांध का पानी लाएंगे, बीजेपी कहती कहती थक गई, इनके 4-4, 7-7 बार सांसद बने, उन्होंने आश्वासन देकर के जनता के साथ झूठे वादे करके सही बांध का पानी लाएंगे, सबको हरा भरा बनाएंगे। आज तक आ रहा है इस क्षेत्र में पानी। ये सबसे इनकी झूठ बोलने की नीतियां हैं बीजेपी वालों की। तो हम इससे दरकिनारे करते हैं कि समाराम जी और ये जो सांसद बने हैं, जितना बूटा सिंह ने काम करवाया इतना इन लोगों ने नहीं करवाया। कार्य क्षेत्र में कमजोर है, खाली बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जमीन स्तर का काम ये नहीं कर पा रहे हैं। और विशेष हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो पढ़ाई पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। स्कूलों में टीचर आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टीचर कम है। बालक आते हैं लेकिन टीचर कम है, और शिक्षा प्रणाली में भी कुछ सुधार आना चाहिए। आप बता रहे कि कार्य से संतुष्ट नहीं और इन्होंने कुछ समाराम जी ने काम नहीं करवाया, तो भी हर बार इनको ही चुना जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आप जिस विचारधारा से जुड़े हो और ये जो विचारधारा है, दोनों में क्या चीज़ है? इसमें यह है कि हमारे लोगों में भी कुछ कमियां हैं, और लोग चाहते हैं कि बीजेपी का रखे अपना बोर्ड। ये इस विचारधारा से मोदी के साथ में समारोह को मिल रहे हैं, समारोह के हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, उन्हीं के हिसाब से इनको वोट मिल रहे हैं। अगर मोदी जी नहीं रहे तो इनको मिलने सवाल ही नहीं। इसलिए तो दूसरी बात, संघ से जुड़े हुए भी नहीं है समाराम जी। भारतीय मजदूर संघ, ये तो क्या था निर्णय, संघ कार्यालय पे निर्णय लिया गया था कि एक एमएलए मजदूरों का भी होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे समाराम जी ने वो संघ विचारधाराओं से तो कम ही है, लेकिन वसुंधरा जी के खेमे से, इसीलिए पूर्व सरपंच महोदय, ये जो आपका जो पंचायत क्षेत्र है, इस पंचायत क्षेत्र में बहुत सी जगह अभी भी पानी नहीं पहुंचे है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी कमजोर है। इसको लेकर आपके उस कार्यकाल में क्या कामकाज किया गया? वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें क्या कुछ काम चलेगा? लोगों को बहुत सी तकलीफें इस प्रकार की देखने को मिले, लाइट भी कई जगह नहीं पहुंची है, इसको लेकर क्या चीजें?
इसको पहली बात तो जो जागरूक जो कैंडिडेट है ना, चाहे एमएलए हो चाहे सरपंच हो, जागरूक कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। ये क्या करते हैं, उस समय इधर उधर थैलियां वेलियां बांट करके शराब वराब पिला करके उसको बहला फिसला करके वोट लेते हैं, जो गलत है। वास्तव में कामयाबी हासिल कर सके एक्टिव व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, जागरूक हो, समाज के प्रति अंदर उसको दर्द हो, क्षेत्र के प्रति उसको दर्द हो, पूरे देश के प्रति उसके अंदर भावना हो, तो कोई व्यक्ति काम करेगा सही स्तर पे, जमीनी स्तर से। अंत में दलपत जी एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। मालव पंचायत क्षेत्र के एक गांव है बाल्लाउड़ा, और बाल्लाउड़ा गांव की हम जब ऊपर की तरफ आए, वहां से हनुमान जी मंदिर है और दूसरी तरफ कुछ एक वहां पर पत्थर और नेम प्लेट और कुछ जो लगे हुए थे, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ये कुछ क्या जानकारी इस बारे में हमारे चैनल पर आप कुछ बताना चाहेंगे? उसमें तो वो तो कोई गलत तो नहीं है। क्या है और क्या उसमें समझ में नहीं देखो, वो इसलिए हम मानते हैं उसको कि हमारे आदिवासी की जो परंपरा की जो निशानी है ना, असली निशानी वही है जो आदिवासी पेड़ पौधों की पूजा करना, सूर्य भगवान की पूजा करना, जमीन माता की पूजा करना, पेड़ों को बसाना, प्रकृति को बसाए। प्रकृति बसेगी तो अपन बसेंगे। तो उनका ध्येय तो सही है, लेकिन लोग उनके बारे में कहीं कहीं भ्रांतियां फैलाते हैं, ये तो ईसाई मस्जिद नहीं है, फलाना है ना। मैं नहीं मानता। मैंने उनके अंदर रह करके, साथ में रह करके उसको अंदर से ध्यान दिया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर लिखा हुआ है, एक पत्थर जो वहाँ पर जो बनाए हुए वो, ये मुझे समझ में नहीं आया कोई इस बारे में। भाई उनका मतलब है भारत सरकार के हम सदस्य हैं, भारत सरकार ही जनता ही चलाती है और जनता का ही है, उनका कहना ये है। मतलब जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है, जनता ही तो सुनती है। लेकिन जनता के जीतने के बाद, सुनने के बाद उनके जनता के अनुरूप नहीं चलती, बात ये है। बाकी काम उनका सही है, उनमें कोई शराब पीता नहीं है, नशा पता किसी प्रकार का उनमें नहीं है। क्या उद्देश्य है इस विचार? उनका उद्देश्य तो क्या, हमारे देश के जवान लड़कों को मजबूत किया जा सकता है, समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, तो समाज के जो ये अंदर नस्ली पदार्थ है उसको कम किया जाए, तभी तो ऊपर उठेगा समाज। और पेड़ पौधे बचाएंगे तब पशुओं को खाने के लिए, पशुओं को खाने के लिए मिलेगा तो घी दूध मिलेगा, घी दूध मिलेगा, देसी खाद मिलेगा, देसी अनाज मिलेगा। तो उनकी तो प्रकृति के हिसाब से सही सोच है, लेकिन लोग उनको गलत समझ रहे हैं कि सही मशीनरी है, फलाना है। हाँ। विधायक महोदय जी ने अभी विधानसभा में कुछ बयान दिया था, आपको उस बारे में कुछ जानकारी? विधानसभा में जो समाराम जी ने जो दिया है ना, मैं सरासर गलत, मैं उस सोने में उनको दरकियार नहीं करता, उनकी विचारधाराओं को गलत समझता हूँ। क्या बयान था उसमें? उन्होंने ये कहा कि ये ईसाई बन रहे हैं, फलाने। अरे ईसाई, आदिवासी कभी ईसाई बने क्या? आप मान सकते हो? ठीक है, उनकी सुविधा के हिसाब से कहीं से पैसा आता है तो वो सुविधा के हिसाब से देते। गवर्नमेंट क्यों नहीं सुविधा कर रही? जब देश को टुकड़े करने के लिए 500-700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष भारत में टुकड़े करने के लिए आते हैं, तो अपना देश क्या कर रहा है? जो दबे कुचले हैं उनमें क्यों नहीं पैसा लगा रहे हैं? असली जगह लगाना चाहिए, वहां नहीं लगा रहे हैं, जहां नहीं लगाना है वहां पैसा लगा रहे हैं। फिर दूसरे लोग, विदेश के लोग देखते हैं मौका के, यहाँ पिन मारो जब इनको अपन टुकड़े बना सकते हैं। ऐसे कैसे रूस के 11 टुकड़े कर दिए आदिवासी बेल्ट में, तो 11 टुकड़े के, नहीं तो विश्व रूस भी एक सोवियत संघ के रूप में। आप ये मानते हैं कि आदिवासी हिंदू है? आदिवासी तो बिल्कुल हिंदू, तो अभिधंग है। हिंदू नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं होता इस देश को किसने बसाया? आदिवासियों ने बसाया। ये तो आदिवासी तो प्राचीन जाति है, इस देश के मालिक है। सुनो, आदिवासी तो प्राचीन जातियां हैं, आदिवासी तो राजा महाराजा रहे। तो राज जो पद्मी है वो किस, इसलिए वो पद्मी के नाम से जाति पड़ी है नाम। तो सर, जैसा कि अपन बात करें, आप कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी पर क्यों लागू नहीं होता? उसमें एक नोट है कि ये इन सब, ये तो उस समय अंग्रेजों ने किया था कि ये लड़ते रहे और वापस हम कभी, उनको मालूम है आदिवासी शक्ति बहुत बड़ी तेज है, तो उन लोगों ने फूट डालो और राज करो, इसीलिए तो किया है उन्होंने। ये है, बाकी असली चीज को नहीं समझ रहे हैं और अपने लोग उनको गलत समझते हैं, उनका शोषण करते हैं, आदिवासियों का शोषण करके उनको गले नहीं लगाते। अगर गले लगाते होते तो ये परिस्थिति बनती नहीं। ये अपनी ही कमी है, अपने ही समाज का अंग है, लेकिन अपने समाज के अंग को अपना नहीं मान रहे हैं, उनको अलग फेंक रहे हैं, तो फिर वो नाराज होंगे। और वो देश की भी मांग कर रहे हैं, तो वो देश की मांग इसलिए कर रहे हैं। कोई तो भाषा के नाम से लड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम से लड़ रहा है, तो ये क्षेत्र के नाम से क्यों लड़ रहे हैं? उसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है?
पूरे देश का बढ़ावा दो ना, देश का मोह रखो ना, अपने देश को पवन वे भवन वे तक पहुंचाना है तो सभी एक होंगे तभी तो गए। अंत में आपके मालप गांव के बारे में और क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमारे मालप के गांव में पहले तो बहुत शांति थी, आज हम खुद भी अशांति महसूस करते हैं, इसलिए बड़ी दुख की बात है। शांति किस बारे में सर? कोई तो राजनीतिक के हिसाब से नए लड़कों को पहना दे करके कोई गलत हरकतों में सहयोग करते हैं, तो ये गलत है। समाज के ऊपर दबाव आने जैसी बात आती है तो उसको ऐसे लोगों को दरकिनारे करना चाहिए, ताकि सभी समाज एक होकर के उसकी राय लेकर के। अभी कुछ कुएं पे घटना हुई, अभी दौलत राम जी के कुएं पे गांचे के वक्त घटना हुई, तो ऐसी घटना होती है तो ऐसे पर समाज का जवाब देना चाहिए। वो वैसे हमारे परिवार से था, पोता ही था। दो जो मियाँ बीबी और पेट में बच्चा भी था, जो मर्डर हुआ तो इस प्रकार से इस घटना थी, उस बारे में कुछ जानकारी? उस घटना में तो कोई वो मामी लगती थी लड़की, तो उसके लड़के ने जिसने मर्डर किया वो उसकी मामी लगती थी, और भतीजा जो मर गया मारा वो हमारा भतीजा पोता था। आको बाबा परिवार से यहाँ से मालप से मेवाड़ गए, और राया गांव है, आडा राया अपने बेकरिया थाने हल्के में पड़ता है, उकड़ा तहसील उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ ये पूरी जांच हो गई, अपराधी पकड़ा गए, तीनों अपराधी पकड़ा। इसमें पुलिस का बहुत सहयोग रहा, सक्रिय रही पुलिस। अब के पुलिस है ना इतना सक्रिय है, अच्छा काम कर रही है, किसी को नहीं बकस रही है। नेता गलती करता तो उसको भी, जैसे संजय सिंह ने वहाँ किया था तो कितनों 38 लोगों को डाल दिया। अच्छा काम कर रही है पुलिस का अच्छा सहयोग देश में। शांति न होना भी चाहिए, ऐसा एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होगा तो फिर देश में थोड़ा भय होना चाहिए पुलिस का, वैसे ही मतलब व्यवस्था चलेगी। और कोई ऐसी कोई मुख्य समस्या आपके यहाँ की? हमारी मुख्य समस्या जो यहाँ पहले बिनानीत प्लांट था, अब अल्ट्राटेक प्लांट है। तो अल्ट्राटेक प्लांट से ब्लास्टिंग होती है तो हमारे मकानों में दरारें आ जाती है। जो हमारे निजी मकान है जर्जर हो जाते हैं, बारिश के समय पानी गिरता है मकान में। स्कूल है, सभा भवन है, पानी के टांके हैं, आवाड़े हैं, ये सारे फट जाते हैं। एक तो ये नुकसान होता है। दूसरा हमारे जो ऊपर से मलबा आता है खनन का, हजारों मीटर नीचे का, वो खाद वाली जमीन के ऊपर परत जमने से हमारी जमीन बंजर बन जाती है। तीसरा जो धुआं है, प्रदूषण, उससे लोगों के अंदर सिलिकोसिस है, टीबी है, दमा है, ये बीमारी। और इनके हॉस्पिटल की दवाइयाँ आती है तो वो फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, असली उनका इलाज नहीं हो रहा है। तीसरा जो हमारे जो डस्ट ऊपर गिरता है ना, पेड़ पौधों के ऊपर, घास के ऊपर, उससे पशु मर जाते हैं। पशु के पेट में टांकी बन जाती है, टांकी पकने के बाद दस्ते लगते हैं, फिर खून की दस्ते लगते हैं, पशु मर जाते हैं। तो पशुओं की जनसंख्या बहुत कम हो गई है इस क्षेत्र में। पहले खूब थी हमारी, मेरे खुद के भी 100 बकरियां थी, आज 7-8 रह गई। आप अंदर जाके देख लो बाड़े में। ये जो आप बता रहे हैं, हमारा जो घरेलू उद्योग थे वो सारे नष्ट कर दिए। हम आज से कि इतना बड़ा प्लांट बन रहा है तो हमारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, लेकिन उसकी जगह अर्थ का अनर्थ हो गया। दूसरा, यहाँ से जो बोर खोदे हैं ना पिनवाड़ा के यहाँ सापी में जो बोर खोदे हैं, तो उससे यहाँ से बना सके वेरों का जो पानी जल इस तरह गहराई पर चला गया, और सारे लोग यहाँ से प्लान बना करके बॉम्बे तरफ चले गए दूसरे स्टेटों में कमाने के लिए। बाल बच्चे उसके पापा को रवाना करते हैं, उस समय तो रोते हैं उनके बच्चे, पापा कब वापस कराओगे। तो ये स्थिति इन प्लांटों से बनी है। अल्ट्राटेक वाली ये जो समस्या है, जब जनसंवाद करते करते हम आमली गांव में गए थे तो जामाभली के आसपास के लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया था, और यहाँ भी ये चीज़ आप बता रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका समाधान कैसे होगा। बीच में धरना भी दिया गया था, श्री शिवगंज पूर्व विधायक संयम जी भी वहाँ पर आए थे, और बाकी भी सभी वहाँ नेतागण आए और सब कुछ मांग रखी। इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए फैक्ट्री को, कि ऐसा कोई समाधान? हम प्लांट के खिलाफ नहीं है, हम प्लांट के खिलाफ नहीं है। जो प्लांट का जो मैनेजमेंट है ना, उनकी जो एक्टिविटी है लोकल के प्रति नहीं है, बाहर के लोगों को रखते हैं। जब यहाँ के लोगों का नुकसान तो उनका हो रहा है, तो उनको प्रथम प्राथमिकता उनको देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, सारा उनका पानी गया, प्रदूषण से पशु मर गए, उनके मकानों में दरारें आ गई मकानों में। तो जैसे बहुत से लोग काम पर जाते तो सारा ठेका पद्धति में है, ठेकेदारी में प्रतिदिन की जो मजदूरी है 250-300 रुपये देते हैं, उससे क्या होगा?
जो उनको कंपनी एम्प्लॉय होने चाहिए, 1% भी कंपनी एम्प्लॉय स्थानीय व्यक्ति नहीं है। और क्या इस समय ये कह रहे थे कि हम पढ़े लिखों को नौकरी देंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, 2.5 साल का डिप्लोमा करवाएंगे, सिखाएंगे, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। अब बच्चों को कोई अभी परीक्षा में, मेरी बच्ची भी वहाँ गई थी, तो वहाँ ये सिखाते हैं कंप्यूटर वगैरह, हाउसिंग बोर्ड में 3 महीने ऐसा कोई सिखाते हैं, ये कर रहे हैं, वो खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और इनका जो SR और GSR का पैसा आ रहा है वो भी जहाँ खर्च होना चाहिए आदिवासी बेल्ट में वहाँ खर्च नहीं हो रहा है। ये पौधे बताए हैं शुद्ध हवा खाने के लिए, तो पौधे जो इनके माइनिंग में बताए हैं, जबकि जमीन स्तर पे असली कहाँ है इनके ताज़ी हवा खाने के लिए स्टाफ कॉलोनी में, वहाँ माइंस पे पौधे हैं ही। और रिकॉर्ड में कहाँ दर्शाए हैं, वहाँ माइंस पे दर्शाए हैं। और ये जो इनकी जो गाइड पुस्तक छपती है ना, वो भी अंग्रेजी में है, हिंदी में छपनी चाहिए, हमारी ये भी मांग है। और स्थानीय बच्चे वो स्कूल में है ही नहीं, आदिवासियों के बच्चे स्थानीय 25% तो सरकार की छूट है भाई। ये जो इनकी स्कूल है, हाँ स्कूल है, वहाँ 25% निःशुल्क बच्चे रखने चाहिए। ये तो गवर्नमेंट का प्रावधान है, वो भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दलपत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मानव गांव का जनसंवाद चल रहा है और यहाँ पर ऊपर आते ही हमने देखा कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, साफी वाले हनुमान जी, और यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं मंदिर के बारे में। शुभ नाम साहब आपका? अंबाराम। अंबाराम जी। अंबाराम जी, कितने टाइम से पूजा कर रहे हो आप यहाँ पर? मैं हो गया 6-7 महीना। 6-7 महीने हो गए। कोई महाराज नहीं टिकता है इसलिए मैं रह गया। मैं यहाँ का स्थायी हूँ। नहीं टिकने का कोई कारण? कारण तो है ना, बासी नहीं टिकने देता किसी को। यूं पक्का जन कितना भी महाराज जानकारी क्यों नहीं हो, वो भी महाराज नहीं टिकेगा इधर। तो नहीं टिकने का क्या कारण हो सकता है? ये बाबा ही निकलता है, बाबा ही निकलता है। ऐसा कोई नियम है जिनका पालन नहीं करने पर ऐसा होता हो? ऐसा कोई नियम नहीं है, बाबा तो सबके लिए सही है, लेकिन बाबा ही नहीं टिकने देता, ये मेरे को पता है। क्या पर्चा है हनुमान बाबा? पर्चा तो यूँ है, जो महाराज कोई आते होगे ना भावना में, कोई सब मेरा ऐसा करेंगे ना, तो बाबा नहीं टिकने देता। मंदिर के इतिहास के बारे में कि यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर कब हुआ, क्या हुआ, कई वर्ष, कितने वर्षों पुराना? ये तो 3 पीढ़ियों से मैं जानता हूँ कब ये किसी ने स्थापना इसकी की भी नहीं है, पुराना है। पुराना ही है? पुराना ही है। तो अंदर मूर्तियाँ वगैरह सब पुराना है? वही पुराना है सब। ये बाहर काम ये सब ये धीरे धीरे भी हुआ? ये तो धीरे धीरे हुआ, सब किसी ने सुविधा की, फलाना हुआ ऐसे। 3 पीढ़ियों से आप जानते हो, आप ये देख रहे हो कि ये जो पहले से है यही है? पहले से ही है, पहले से ही है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? ये तो जनरल आते हैं इधर, तो जनरल आते हैं। जो माता टीका उसका काम पार है। बिल्कुल। यहाँ पर जैसे अपन बात करें तो कोई ऐसा कोई मेला वगैरह, ऐसा कोई त्योहार ऐसा कोई होता है यहाँ पर? होता है ना, हनुमान जयंती का मेला होता है, हनुमान जयंती का मेला होता है। मंदिर के लिए यहाँ पर क्या क्या सुविधाओं की कमी है, ताकि बहुत से भामाशाह भी जुड़े हुए हैं, पूरे मारवाड़ के लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग देखे और उनको लगे कि नहीं यार उस मंदिर में जाकर काम करवाना चाहिए, तो ऐसी क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए? बाथरूम तो बन गए हैं, अब थोड़े 400 लोग बैठ के खाना खाएगा, ऐसे हाल की सभा भवन ऐसे हाल को स्थल होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, बस ये कमी है, ये कमी है। हाँ, और तो दूसरा ठीक है, लेकिन ये हाल का। मालव गांव का जनसंवाद चल रहा है। मालव गांव के पंचायत क्षेत्र के अंदर एक गांव है बाल लावड़ा, वहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में मौजूद है। मेरे साथ में प्रधानाध्यापक जी मौजूद है। सर नमस्कार, शुभ नाम सर आपका? शंकरलाल मेघवाल। शंकरलाल जी, सर कितने टाइम से इस विद्यालय में आप? मैं 13 साल से। 13 साल से आप इधर ही है। शंकरलाल जी, अपन बात करें तो आपके विद्यालय क्षेत्र में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो लगभग कितनी है यहाँ पर? यहाँ 156 है। 156। अभी वर्तमान में 156 का नामांकन है। स्टाफ पूरा यहाँ पर? स्टाफ वैसे नियमानुसार तो 2 पोस्ट वैकेंट है, एक तो शारीरिक शिक्षक की है और एक L1 की, अध्यापक L1 वो खाली है जी। इस प्रकार कुल 10 होने चाहिए, उस जगह अभी 8 है जी। इस क्षेत्र और सर आसपास के बारे में अपन थोड़ी बातचीत करें तो 13 साल का आपका ये जो सफर रहा है, तो आप क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर महसूस की है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस क्षेत्र में? यहाँ पर मैं जब आया था जो मात्र 15-20 का नामांकन था। मैंने थोड़ी लहर चला करके लोगों से संपर्क करके धीरे धीरे यहाँ ये नामांकन बढ़ाया, स्कूल का विकास किया
कमरे भी यहाँ पे मैं आया जब 3 कमरे ही थे। मैंने अधिकारियों से और आगे मिल करके यहाँ कोशिश करके यहाँ कमरे भी 2-3 और बनवा दिए। परकोटा भी नहीं था तो परकोटा भी मैंने अधिकारियों से मिल करके परकोटा भी बनवाया। यहाँ पे ये अपने अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है जो वहाँ से मतलब ये 3 शेड आगे निवेदन करके वहाँ से ये उनके द्वारा ये बनवाया गया। हाँ सर आपसे एक और अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं जो हनुमान जी का मंदिर है और सामने ही वहाँ पर कुछ एक जो पत्थर लगे हुए हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये कुछ लिखा हुआ है, इस बारे में कुछ जानकारी ये क्या कुछ है? ये वैसे तो मतलब यहाँ के लोग भारत सरकार जिसको कहते हैं, ये भारत सरकार एक उनकी कोई ऐसी संस्था है तो ये अपने आप को मतलब समझते हैं कि ये जल जंगल जमीन ये हमारे मूल आदिवासियों की है और हम ही इसके मालिक है। हमारे कोई आधार कार्ड नहीं बनाने, हमारे कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाने, हम यहाँ के मूल निवासी है तो किस प्रकार बनाए, तो ये भी हमारे सामने एक समस्या आती है। और वैसे पढ़ने के लिए तो बच्चे भेजते हैं लेकिन ये कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, वो थोड़ा सभी तो ऐसा नहीं करते लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जो कट्टर है और वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते। तो डॉक्यूमेंट नहीं बनाते तो उनके बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार होती है? पढ़ाई अब ये इनके आगे जा कर के कोई बनाता नहीं और पढ़ाई बीच में छोड़ देता है और फिर आगे काम होता ही नहीं, ये स्थिति है यार। हमने बहुत समझाया, अभी बहुत ही बातें करी लेकिन वो मतलब सारा पूरा गांव ऐसा नहीं है, कोई 10-12 घर ही ऐसे हैं, बाकी सब ठीक है। तो उनका कहना क्या है इस विषय में? उनका कहना है कि बस आप हमको ये कह रहे हैं कि भाई आप तो हमारे नौकर हो, हम आपके मालिक हैं और हमारे कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस ये बातें कहते हैं। जैसा कि हम मारवाड़ लाइव का सफ़र है, विद्यालय में हम मौजूद है, एक कक्षा में हम आए तो बच्चे बढ़िया डांस कर रहे थे यहाँ पर, तो हम जानते हैं किस प्रकार क्या कुछ नृत्य करके पढ़ाई करवाई जा रही है। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम नरसाराम गराजिया। नरसाराम जी? जी सर। नरसाराम जी, ये क्या अंदाज था नाचते गाते? ये मैं आनंदायी शिक्षा से पढ़ाना चाह रहा हूँ। हाँ जैसे कि बच्चे खेल में शिक्षा ग्रहण करें जी, और खेलने से बच्चों में रुचि रहती है कि मतलब नए तरीके से, और उसको डर भय वगैरह नहीं रही, डर भय नहीं रहता है, डर भय नहीं रहता है और बहुत जल्दी सीख लेते हैं बच्चे। जोर से बोल। ऐसे नार। ऐसे नार। इसको क्या बोलेंगे? आसे आम। आसे आम। इसको? इसे इमली। इसे इमली। इसे ईख। इसे ईख। जैसा कि आज का सफर था मालव गांव का। मालव गांव में गए, बहुत कुछ चीज़ें जानी समझी, लोगों की समस्याएं बहुत कुछ जानी। आज भी वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों की नहीं पहुंची है, उन सुविधाओं को लेकर कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए नेताओं को, सरकार को, सभी को। बाला ओडा में गए, कुछ नई चीज़ें जानी, हनुमान जी के दर्शन किए, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जानकारी थी वो हम लेने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिली। लेकिन ये जरूर वादा है कि मारवाड़ लाइव के माध्यम से वहाँ की पूरी जानकारी हम एक दिन लेंगे कि क्या कुछ ऐसी ये विचारधारा या सोच या संगठन है जिसके माध्यम से ना आधार कार्ड वगैरह बनाए जा रहे हैं और कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो जानकारी प्रस्तुत करेंगे। मारवाड़ लाइव का जनसंवाद का कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इस मारवाड़ लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगूर। बहुत बहुत धन्यवाद।